क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े या कोरोना हम तक ना पहुंचे? कौन सा योगा प्राणायाम करें कि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो और हमारे लंग्स मजबूत हों? दिन भर कोरोना की न्यूज़ सुनते सुनते एक डर सा हर समय मन में बना रहता है। क्या ऐसा करें कि यह डर मन से निकल जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ व सकुशल होंगे। दोस्तों, आज कोरोना ने दुनिया भर में अपना आतंक फैला रखा है। हर कोई एक डर के साए में जी रहा है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शंकाएं हैं। मैंने योगा शास्त्र में एमए होने के कारण मुझे लगा कि ऐसे समय में शायद मैं मेरा कुछ योगदान दे पाऊँ। आज लोग इन सब चीज़ों को लेके बहुत भ्रमित हैं कि कौन-कौन से योगा, प्राणायाम उन्होंने करने चाहिए। इसके लिए जब वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक छोटी-सी कोशिश की है कि एटलीस्ट उनको ये बता सकूँ कि कौन-सा योगा, प्राणायाम, ध्यान उनको कोरोना वायरस से बचाव में हेल्पफुल रहेगा और उनके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मेरी इस कोशिश में एक व्यक्ति भी अगर स्वस्थ होता है या इसे सुनकर एक व्यक्ति भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है तो शायद मेरी योगा शास्त्र की डिग्री लेना सफल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं या कोई अदर मैसेजेस भेजते हैं, उसी तरह इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि आज के समय के हिसाब से उनको कुछ यूज़फुल चीज़ें भी हम दे सकें। दोस्तों, 1 घंटा योगाभ्यास के साथ-साथ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों में भी हमने बदलाव करना चाहिए। जैसे कि सुबह उठते ही चाय का कप हाथ में पकड़कर टीवी, न्यूज़ देखते या व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हुए तो अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, आज आप में से लॉकडाउन के समय में ज़्यादातर लोगों को ऑफिस जाने की, बस पकड़ने की, ट्रेन पकड़ने की जल्दीबाजी नहीं है। तो ऐसे समय में हम कुछ हेल्दी आदतों को डालने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। सुबह उठते ही आप चाय के बदले कोई जूस जैसे गिलोय, तुलसी, आंवला, नींबू इनका ले सकते हैं। इनको थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स या अलग कैसे भी लीजिए, या अपनी अदरक, काली मिरी, तुलसी इन सब का काढ़ा या हर्बल टी लेकर टीवी या मोबाइल के आगे न बैठते हुए अपनी बालकनी, टेरेस या एटलीस्ट अपनी खिड़की के पास बैठकर शांति से 15 मिनट बाहर की ग्रीनरी या सुबह की शांति या सबसे बढ़िया आंख बंद करके खुद के अंदर देखना, अपने विचारों को देखने का प्रयत्न करने में यह 10-15 मिनट का समय व्यतीत कीजिए। दोस्तों, अगर ये अभ्यास आप कर सकें तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपका मन शांति ढूंढने के एफर्ट्स खुद ब खुद लेने लगेगा। और इससे उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा जो कहते हैं कि हम मेडिटेशन के लिए 15-20 मिनट बैठ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात, आपने अपने दिन की शुरुआत दुनिया भर की न्यूज़ देखने से नहीं, खुद के साथ और शांति के साथ की। इसके बाद स्नान आदि व नित्य कर्म के बाद योगाभ्यास के लिए बैठ जाइए। एक साफ सुथरी जगह में योगा मैट या दरी चटाई बिछा लीजिए और बॉडी लूजनिंग के अभ्यास या थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको वार्म अप या बॉडी लूजनिंग सुनकर कंफ्यूज हुआ कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। बस अपने स्कूल के दिन याद कीजिए और जो पीटी के सर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाते थे वो कर लीजिए। आपको शरीर के सारे अंग एक एक करके थोड़ा थोड़ा मूव करने हैं, आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने हैं बस, ताकि बॉडी थोड़ी सी ढीली हो जाए। दोस्तों, कोरोना इन्फेक्शन में आज हम में से बहुत लोग ये जान चुके हैं कि हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। वैसे तो ये सारे तंत्रों पर असर डालता है, इसीलिए योगाभ्यास तो आप जितना भी कर सकें उतना अच्छा ही है, किंतु आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स को मजबूत बनाने, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के ऐसे 2 अभ्यास के बारे में जानेंगे जो आज के समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो डेली सूर्य नमस्कार को भी अपनी रूटीन एक्सरसाइज में ज़रूर रखिए ताकि आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो। लेकिन अगर आप समय की कमी या किसी और वजह से सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2 आसन जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, 2 योगाभ्यास आपको करने ही करने हैं, हर किसी को। इनमें से पहला है सिंह क्रिया।
दोस्तों, सिंहासन करने के लिए आपको जैसा पिक्चर में दिखाया है ठीक उस तरीके से बैठना है। आप ध्यान से पिक्चर को देखिए। वज्रासन में अगर आप बैठेंगे तो ये इजीली हो जाता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है या कुछ और प्रॉब्लम है और आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। दोनों घुटनों के बीच में गैप रहना चाहिए। हथेलियां जैसी पिक्चर में दिखाई है घुटनों के बीच में रहेंगी। अब आप दोनों आईब्रोज के बीच में, भौं के बीच में देखेंगे। आपका मुंह पूरी तरीके से खुला रहना चाहिए और अपनी जीभ को पूरी तरीके से बाहर निकालो। यह इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जीभ पूरी तरीके से बाहर होनी चाहिए। जितना बाहर आप खींच सकते हैं उतना। जीभ बाहर निकालने के बाद आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। और यह सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया फोर्सफुली ताकत के साथ करनी है। श्वास अंदर बाहर करते समय ध्यान दें कि आपके गले के गड्ढे में से आवाज़ आनी चाहिए और आपको महसूस होना चाहिए। इसको 5 बार से शुरू करिए और 21 बार करना है, ऐसा इसका लक्ष्य बनाइए। जो लोग कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में हैं, डॉक्टर या पुलिस, उनको यह क्रिया डेली करनी ही चाहिए। आपके लंग्स बहुत मजबूत रहेंगे व ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि किसी भी एक पोजीशन में बैठना है, अपनी हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखना है और पूरा मुंह खुला रख के जीभ पूरी बाहर की ओर रहेगी और लंबी गहरी सांस फोर्सफुली लेनी है और छोड़नी है। इतना करने के बाद आप रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठ जाइए। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास है वो है प्रोन पोजीशन में लेटना, जिसको हम मकरासन भी कहते हैं, पेट के बल लेटना। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो ऑक्सीजन की कमी होने पर डॉक्टर भी प्रोन पोजीशन में लेटने की सलाह देते हैं। आपको जैसा पिक्चर में दिखाया है इस तरीके से लेटना है। इससे ऑक्सीजन लेवल भी तुरंत बढ़ता है और लंग्स की ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इस पोजीशन में आप रिलैक्स लेट भी सकते हैं या जैसा पिक्चर में दिखाया है अपनी चेस्ट, हिप्स और घुटने और पैरों के बीच में नीचे साइड में तकिया लगा सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो इसी पोजीशन में करने वाले कुछ योगाभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भुजंगासन, धनुरासन इत्यादि क्रियाएं भी आप कर सकते हैं। इससे आपको मकरासन का लाभ और अन्य आसनों का भी लाभ हो जाएगा। इन योगाभ्यास को करने के बाद बारी आती है प्राणायाम की। दोस्तों, आज की इस जानलेवा बीमारी के लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस वरदान की तरह है। प्राणायाम ही प्राण बचाने वाला उपाय है। दोस्तों, वैसे तो प्राणायाम की सारी प्रैक्टिसेस आप रेगुलर कर सकते हैं, सभी फायदेमंद है हमारे फेफड़ों व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। लेकिन अगर समय की कमी या अन्य किसी भी वजह से आप बाकी के प्राणायाम नहीं भी कर पाते हैं तो 2 प्राणायाम डेली 10-15 मिनट तक ज़रूर कीजिए। ये आज कोरोना के समय में हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यही वो तरीके हैं जिनसे आपके शरीर के लंग्स मजबूत होंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर तक पहुंचेगी। ये दोनों ही प्राणायाम बहुत सरल और योग गुरु रामदेव जी के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं और अधिकतर हर घर में किए जाते हैं। फिर भी मैं इनमें कुछ ऐड करना चाहूँगी, इसीलिए आप इसको एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। अनुलोम विलोम करने के लिए किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। इसको शुरू करने के लिए राइट हैंड से दाहिने हाथ के अंगूठे से आपको दाई नासिका को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाएं नाक से आपको पहले लंबी सांस छोड़नी है और फिर लंबी सांस लेनी है और दाहिने राइट नॉस्ट्रल से वह सांस छोड़ दें। फिर राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। इसमें इतना ही करना है। बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लेनी है और दाईं नासिका से लंबी गहरी सांस छोड़नी है। अनुलोम विलोम करते समय किस तरीके से बैठना है, हाथों की पोजीशन कैसी रहनी चाहिए, ये आप पिक्चर में देख के समझ सकते हैं। बस इसके साथ एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वह यह है कि जब भी आप श्वास लेंगे, आप इनहेल करेंगे तो उसके बाद कुछ समय तक श्वासों को अंदर रोकने का अभ्यास कीजिए। मतलब श्वासों को कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए। इसको योग की भाषा में कुंभक कहते हैं। अगर इसका आदर्श रेशियो देखेंगे तो 1:4:2 है। मतलब
जब आप श्वास लेते हैं तो 10 काउंटिंग तक लेना है, 40 काउंटिंग तक रोके रखना है और 20 काउंटिंग तक छोड़ने का समय है। मैं यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए अभी बता रही हूँ। अभी आप इन सब में न पढ़कर शुरुआत के लिए सिर्फ इतना करिए कि श्वास लेने के बाद 3 या 4 सेकंड तक उसको अंदर रोकने का अभ्यास कीजिए। आपके लंग्स की मजबूती के लिए यह करना बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, अनुलोम विलोम या इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। इससे हमारे फेफड़े ही नहीं, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, कोरोना ना सिर्फ आपके लंग्स पर अटैक करता है बल्कि आपके शरीर के अन्य तंत्रों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस प्राणायाम को डेली कुछ समय तक एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ज़रूर कीजिए। लंबी गहरी सांस लें, झटके से नहीं, रिलैक्स रहकर, एंजॉय करके और लंबी गहरी सांस छोड़ें। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है वह है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम मुंह बंद करके भंवरे की तरह आवाज़ निकालने की एक प्रक्रिया है। यह प्राणायाम हमारे लंग्स और बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ाने में मदद करता है और नाइट्रस ऑक्साइड में एंटीवायरल और पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ये वायरस को पैदा होने व स्प्रेड होने की प्रक्रिया को काफ़ी कम कर देता है। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए किसी भी ध्यानासन में बैठ जाइए और लंबी गहरी सांस लेते हुए मुंह से हमिंग साउंड निकालनी है, भंवरे की तरह आवाज़। मैं कुछ सेकंड के लिए आपको ऑडियो के माध्यम से यह बताती हूँ। हमने सिर्फ इतना किया, एक लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते समय मुंह बंद करके न की आवाज़ लाने की कोशिश करनी है। इसको करते समय आप अपने कान, आँख, नाक स्क्रीन में दिखाए गए पिक्चर की तरह बंद कर लें। इससे आपको मिलने वाले फ़ायदे बहुत बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन के भी आपको फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, जो भी आसन, प्राणायाम, ध्यान की पद्धतियाँ मैं आपको बता रही हूँ, वह सब करने की विधि मैंने आपको ऑडियो और स्क्रीन में दिखाए गए पिक्चर्स के माध्यम से ईज़ी तरीके से बताने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी शंका या डाउट आता है तो इसको विधिवत करने की विधि और इनसे मिलने वाले लाभ सब डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया था कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि बहुत सी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे रहता है? दोस्तों, आपके सामने जब यह वीडियो आता है, आप स्क्रीन में देखिए, आपके सामने जब वीडियो आता है तो इस तरीके से दिखता है। जैसा स्क्रीन में दिखाया है, जहाँ पे वीडियो का टाइटल दिख रहा है, उसके राइट साइड में एक छोटा सा एरो है। अगर आप उस एरो में क्लिक करेंगे तो वीडियो का सारा डिस्क्रिप्शन आगे दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बीमारी से बचने के साथ साथ बीमारी के डर से भी बचना ज़रूरी है और जिसके लिए सर्वोत्तम उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि इस डर को कम करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर को व मन को पूरी तरीके से विश्राम देना बहुत ज़रूरी है और जो सिर्फ ध्यान के माध्यम या मेडिटेशन के माध्यम से ही संभव है। प्राणायाम करने के बाद 10-15 मिनट तक कम से कम ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा मेडिटेशन करना है, तो मैं आपको जवाब में इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो वही करते रहिए, और अगर आप ध्यान या मेडिटेशन रेगुलर नहीं करते हैं और आपको कोई भी इसकी विधि पता नहीं है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए, सिर्फ ओमकार मंत्र का जाप करिए। 10 मिनट तक डेली यह कीजिए। इसके लिए आपको किसी भी ध्यान आसन या सुखासन में बैठना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते समय ओमकार का जप करना है। अगले 8 या 10 सेकंड के लिए मैं ऑडियो के माध्यम से आपको यह बताने का ट्राई करूँगी। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझेगा तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल में ये ढूंढ सकते हैं, ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लें। ओम।
हमने सिर्फ इतना किया कि एक लंबी गहरी सांस ली और श्वास छोड़ते समय ओम बोला। और यह ओम किस तरीके से बोलना है ये मैंने आपको अभी ऑडियो में बताया। दोस्तों, अगर आप किसी भी कारण से ओमकार जप नहीं कर पाते हैं तो आपको एक और मैं ध्यान की प्रैक्टिस बताती हूँ। उसके लिए आपको किसी भी ध्यानासन या सुखासन में बैठकर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। ऐसा 5 से 10 मिनट तक रोज करिए। यह करते समय आपका ध्यान पूरी तरीके से आपके नासिका के अग्रभाग मतलब आपकी नाक के दोनों छिद्रों के पास रखना है और आंख बंद करके श्वासों को अंदर और बाहर जाते हुए देखना है, महसूस करना है। इससे आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है और ध्यान का भी आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, हमने देखा कि हमको आजकल कोरोना लॉकडाउन के समय में अपने को स्वस्थ रखने के लिए कौन से योगाभ्यास, प्राणायाम और किस प्रकार से ध्यान करना है। दोस्तों, इन सब के साथ साथ आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे दिन भर में 2 बार भाप ज़रूर लीजिए। भाप लेते समय आप उसमें कपूर या लौंग का थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं या ऐसे ही सादे पानी से भी ले सकते हैं। भाप लेते समय 10 बार नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है और 10 बार मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है। ऐसा दिन भर में 2 टाइम करिए। जिनको सर्दी खांसी है वो ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोते रहना है, सारा सामान सैनिटाइज करना है। यह सब तो आपकी आदत में आ ही गया है और इस आदत को बनाए रखिए। खाने पीने के मामले में भी आज बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हैं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपके खाने में विटामिन सी, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन रिच पदार्थ लेने हैं। इसीलिए डेली विटामिन सी के लिए संतरा, नींबू, मौसमी, पालक, आंवला इत्यादि लें। प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए अंडे, सभी प्रकार के अंकुरित अनाज, अंकुरित पल्सेस, दालें, छोले, राजमा, मूंग इत्यादि लें। और आयरन के लिए हरी सब्जियां, बीटरूट, भिगाए हुए किशमिश, अनार, यह सब आपको लेना है। और बस इतना ध्यान रखना है कि आज के समय में सर्दी, खांसी, गले, छाती के संक्रमण से खुद को बचाए रखना है। तो इसीलिए ठंडी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें कम लें। बस इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। इन छोटी छोटी बातों का सिर्फ आपको अपने खान पान में ध्यान देना है। दोस्तों, खाने पीने, व्यायाम के अलावा भी हमको खुद को और बाकी लोगों को कोरोना के डर से भी बचाए रखना है। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब कभी किसी से बात करो तो बातचीत के दौरान कितने केस बढ़ गए हैं, कितनी मौतें हो चुकी हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा है कि यह बात करें कि किस तरह से आज हमारे सारे डॉक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वर्कर्स, सब लोग कोरोना से हमको बचाने में लगे हुए हैं, डबल ट्रिपल ड्यूटी कर रहे हैं। आज अगर हम घर के अंदर रिलैक्स बैठे हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर्स व पुलिस डिपार्टमेंट का है। इनके प्रति एहसानमंद होने की भावना रखी जाए, न कि न्यूज़ सुन सुनकर दूसरों को दोष देकर अपना टाइम निकाला जाए। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि यह समय कठिन है, लेकिन शिकायतें करके और दिन भर न्यूज़ देख के अपने डर को बढ़ा के हम इस संकट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हर समय पॉजिटिव रहने की कोशिश की जाए और वैसे ही हमारा व्यवहार व हमारी बातचीत भी लोगों के साथ की जाए। आप खुद सोचिए, जिस मात्रा में लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के केसेस की न्यूज़ मिलती है और मौतों की खबर मिलती है, क्या उसी मात्रा में हमको ठीक होने के केसेस के बारे में कोई बताता है या बात करता है? दोस्तों, मुझे लगता है कि आज समय है हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखने की आदत डालने का। 2020 से पहले अधिकतर लोग शिकायत करते थे अपने व्यस्त शेड्यूल की, भागदौड़ भरी लाइफ की। आज ईश्वर ने आपको लॉकडाउन के रूप में वह लाइफ दे दी है जो दोबारा फिर कभी नहीं आएगी। ऐसे समय में आप अपनी हॉबीज़ पूरा कर सकते हैं जो आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते थे। डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, राइटिंग, जो भी आपके शौक हो, उन शौक को पूरा करने में आपका समय बिताइए। आपको अगर किताबें पढ़ने का शौक है तो हमारे चैनल की ऑडियो बुक के माध्यम से भी आप वह कर सकते हैं। आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो फैमिली के साथ बैठकर कॉमेडी मूवी देखने की आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। बस
खुश रहिए, मस्त रहिए। 2020 और 21 का ये फ्री टाइम आपको लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और अंत में आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी दोस्तों कि घर का हर सदस्य आपके कंट्रोल में नहीं है। काम की वजह से या किसी भी वजह से वह बाहर जाता है और अगर किसी भी कारण से वह कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, घबराइए मत, तुरंत डॉक्टर को संपर्क कीजिए और ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना संकट की इस घड़ी में मेरा यह छोटा-सा योगदान आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हम सिर्फ़ एक इंसान के जीवन में भी परिवर्तन ला सकें, तो हमारा यह प्रयास सफल हो जाएगा। हो सकता है पेट के बल लेटकर जो प्रोन पोजीशन हमने देखी थी, जिसको डॉक्टर्स भी आज ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी को पता ना हो आज से पहले, या सिंह क्रिया के अभ्यास को सीखकर कुछ लोगों की भी हेल्थ में अगर सुधार आ सकता है। आपके शेयर करने के बाद हो सकता है लोग ध्यान को अपने जीवन में लाएं। आपका एक छोटा सा शेयर कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए यह वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।